बहुत से प्रकार से ज्योतिषी अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसके पास कोई मान्यता न हो, जिसके पास डिग्रियां न हो, उनको इस सब चीज़ों को बताने का हक नहीं होता है। इसलिए कि मूले छिन्नम नैव शाखा न पत्रम, यदि इष्टकाल गलत हो जाएगा तो उस व्यक्ति की कुंडली का फलादेश सही नहीं हो सकता है। ज्योतिष में ग्रहों के साथ साथ पंडित कुछ उसको बता करके नहीं बना सकता। पंडित बता करके अगर बना दे तो वह स्वयं बन जाए। सरकार से भी मैंने लेटर इत्यादि, प्रार्थना पत्र इत्यादि दिया था, जो हमारे एक आध दो जान पहचान के मंत्री महोदय हैं, कि ज्योतिषियों के लिए कुछ या पंडितों के लिए कुछ नौकरी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। पंडित लोग जाते हैं, देखे कहे भाई ये तो आपका मकान तो बहुत सुंदर है, इसमें थोड़ा सा दोष है। अरे महाराज जी क्या दोष है? ये रसोई घर थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए। अरे बेवकूफ, परिवर्तन के लिए उपचार होते हैं, उपचार भी होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि इसको आप तोड़िए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। ओम विष्णवे नमः। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव सौम्य। प्रणाम। आयुष्मान। आज हमारे साथ है पंडित देवी शंकर पांडे जी। बहुत ही ज़्यादा सिद्ध ज्योतिष है, और हमारे जो एक राम भद्राचार्य आचार्य जी है उनके साथ ही ये पले बड़े हैं, बाल अवस्था से मित्र है, और इनकी लगभग हर रोज ही बात हो जाती है उनसे। इनका एक प्रस्ताव आया था मुझे, जो मुझे बहुत रोमांचक लगा, कि ज्योतिष विद्या पे मैं ऐसे ही किसी को लाना नहीं चाहता था अपने चैनल पे। मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्ञानी हो और उसने ये फील्ड में बहुत सालों से काम किया हो। और मेरे ख्याल से पंडित जी आप 55 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, ज्योतिष विद्या का। सो उसके लिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं हिंदी का वर्ड भूल रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप आज हमको क्या बताने वाले हैं। सो उसी के साथ शुरू करते हैं। तो आप बताइए कि ज्योतिष विद्या होती क्या है? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष का मतलब है कि ज्योति, ज्योति जो आंख से देखा जाए, आंख से देखा जाए, उस सदृश उसका फलादेश कर दिया जाए या फलांतर किया जाए, वह ज्योतिष है। ज्योति ज्योतिषाम ज्ञायते मनुष्य, ये मनुष्य के लिए ज्योतिष बनाया गया है। यहाँ तक कभी एक बार हमारा ऐसे सत्संग चलता था या इस पे कभी बोलने का अवसर मिला, मानव जीवने ग्रहाणाम प्रभाव, मानव के जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव है। तो मैंने वहाँ बड़ा अच्छा चला कार्यक्रम, काफी दिनों तक मैं चलता रहा। तो मैंने बताया उनको कि मानव ही नहीं, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वृक्ष हैं, समाज है, सबके ऊपर ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। पहले तो ज्योतिष का प्रभाव यह है। आजकल ज्योतिष के ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन वो अनुपलब्ध हैं। जो ज्योतिष का ज्ञानी होगा, जो ज्योतिष का अध्ययन किया होगा, वो जिस प्रकार यूट्यूब पर बहुत से प्रकार से ज्योतिषी अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अनावश्यक कर रहे हैं, सही ज्ञान नहीं है। अगर सरकार से, अभी तो सरकार के विषय में कहूँगा, आप लोग भी कहें, जिसके पास कोई मान्यता न हो, जिसके पास डिग्रियां न हो, उनको इस सब चीज़ों को बताने का हक नहीं होता है। लोगों को भ्रमित कर देते हैं। मुझे आपसे कुछ लेना है तो मैं सही बात न बता, आपकी तरफ देखना है, सही बात न बता करके कुछ भ्रमित बात बताते हैं, भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। ज्योतिष में जातक विषय एक होता है, होरा है द्वेष का। जातक में 6 चक्र होते हैं, जन्मांक, चंद्रांक, फिर होरा, द्विष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, ये तो चक्र है।
एक लग्न जो होती है वो 2 घंटे की है, लग्न 2 घंटे की होती है, और 2 घंटे में ही होरा जो होता है, होरा उसका जो दूसरा नाम है, तो वो 2 घंटे में 2 भाग होता है, एक एक घंटे का। उसमें कर्क और सिंह में ही सारे ग्रहों को स्थापित किया जाता है। जैसे कर्क में सूर्य हो गया, कर्क में चंद्र हो गया, इसी तरह के 7 ग्रह एक में हो जाते हैं, और कभी कभी 2 ग्रह अलग हो जाते हैं। तो इसका लग्न को 2 भाग में मैंने कर दिया है, तो और सूक्ष्म फल मुझे मिलना शुरू हो गया। फिर आता है त्रिशांश। त्रिशांश जो होता है वो 30-30, मतलब उसमें लग्न के 3 भाग किए जाते हैं, तो 120 मिनट का होता है वो। 2 घंटे का मतलब 12 दूना 120, 6 दूनी 12, 120 मिनट का हुआ। तो 120 मिनट में 3 भाग होते हैं, उसको द्वेषकाण कहते हैं। इसी प्रकार लग्न में 7 भाग होते हैं, उसको सप्तमांश कहा जाता है। 9 भाग होते हैं, नवमांश किया जाता है। फिर त्रिशांश। ये दशाओं की, ग्रहों की स्थितियों का मैं सिद्धांत बता रहा हूं। अब सबसे प्रथम जो जन्मांक में जातक का जन्म हुआ, जातक का जन्म हुआ, किसी ने ज्योतिषी से बताया कि 6:16 पर जातक का जन्म हुआ। हम 6:16 पर जातक की कुंडली बना दिए, और 6:15 4 पर वो कुंडली बदल गई। उसका जो आगे आने वाला समय था वो आ गया। इसमें तो पल भर की चीजों से लग्न बनता है। अब हमें तो जातक की जन्मपत्री के विषय में सबसे पहले मुझे उनके जन्म का ध्यान देना पड़ता है, सही जन्म का ध्यान दिया जाता है। पहले जब ये घड़ी इत्यादि नहीं थी, तो उसके लिए एक उसमें सूत्र बनाया गया है, त्रिअंगुलम शंकुमादाया, 3 अंगुल के लकड़ी को लेकर के छाया राम समन्वितः, ऐसे आप उसको रख दिए। उसकी छाया को मैं समन्वित कर लिया। समन्वित करने के बाद पिंडे नवंका गजाग्नि नागा नागा धिनागा, ये सूत्र है। सूत्र तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, सूत्र है। तो उससे हम समय निकालते थे। आज भी यदि ज्योतिषी लोग जातक के सही समय का अध्ययन करें, सही समय पर 2 बार 4 बार कुछ ऐसी चीजें बताएं, उस बालक से संबंधित, उससे घटित उसके आकृति के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में, गुण के विषय में कुछ भी, बालक जब पैदा होता है तो उस समय तो सिर्फ उसकी आकृति है, आकृति के आधार पर। इसलिए कि मूले छिन्नम नैव शाखा न पत्रम, यदि इष्टकाल गलत हो जाएगा तो उस व्यक्ति की कुंडली का फलादेश सही नहीं हो सकता है। तो मूले छिन्नम नैव शाखा न पत्रम, उस प्रकार जैसे अब हम सबसे पहले उनके समय का ज्ञान किए। समय का ज्ञान करने के बाद मैं एक लग्न बनाया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी की लग्न जो है मेष लग्न है, मेष लग्न की कुंडली मैंने तैयार कर दिया। मेष लग्न की कुंडली में लग्न में 1 लिखा जाएगा, फिर दूसरे भाव में 2, तीसरे में 3, इस तरह से चक्र ला करके फिर 12 स्थान तक पहुंचा देंगे। पहले स्थान को हम लोग जन्मांक में प्रथम स्थान को लग्न कहा जाता है। तो लग्न से जातक की आकृति, जातक के स्वभाव, जातक के और बहुत सी चीजें हैं जो कि लग्न से जानी जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित बातें और सी चीजें। फिर धन स्थान आता है दूसरा, तो दूसरे धन स्थान से कुटुंब और धन स्थान के विषय में जानकारी होती है। तीसरा आता है पराक्रम, तीसरा पराक्रम है, बुद्धि स्थान है और शक्ति स्थान है, वहां पर तीसरा भाव हुआ। चौथे भाव को सुख समृद्धि भूमि भवन वाहन एवं माता स्थान कहा जाता है। 5वें स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसको विद्या बुद्धि विवेक संतान स्थान माना गया है। आज 6वें स्थान को हम लोग ऋण रोग शत्रु, ऋणी रहेगा बच्चा या ऋणी रहेगा या ऋण दे करके लोगों को ऋणी बनाएगा, रोग इसको होंगे
या नहीं होंगे, रोगी होगा तो कैसा होगा, किन कौन ग्रहों के प्रभाव से होगा, ये रोग स्थान हो गया। और सातवां स्थान व्यापार स्थान है, स्त्री स्थान है, नौकरी, सर्विस, भाग्योदय से संबंधित ये स्थान माने जाते हैं, सातवां स्थान हो गया। आठवां दिनचर्या स्थान होता है, वो विवेक स्थान, सामान्य विवेक, क्रोध, रोग और मृत्यु स्थान, ये आठवां स्थान होता है। यद्यपि जन्मांक में आठवां स्थान बहुत ही मध्यम माना जाता है, लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं, मृत्यु नाम ही है उसका, तो लेकिन वहां पर शनि की स्थिति, यदि आठवें स्थान में किसी भी जातक के कुंडली में शनि विराजमान हो और युवावस्था का होकर के, तो वह जातक निसंदेह निरोगी होगा और वो दीर्घायु होगा। अब आप पहुंच रहे हैं नवम भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान। नौवां स्थान धर्म स्थान होता है, भाग्य स्थान होता है, और बहुत से सामाजिक जो चीजें आती हैं, स्वभाव स्थान भी उसको मान लीजिए, इन सब चीजों का विचार नवम स्थान से किया जाता है। दसम स्थान पिता स्थान होता है, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इत्यादि इत्यादि विषयों की जानकारी दसम स्थान से किया जाता है। अब 11वां स्थान जो है जीवन में सबसे विशेष उसकी आवश्यकता है, तो लाभ स्थान होता है। लक्ष्मीं भूषयते रूपम, लक्ष्मीं भूषयते कुलम, लक्ष्मीं भूषयते विद्या, सर्वा लक्ष्मी विशिष्यते। हमारे पास लक्ष्मी नहीं है तो लाभ स्थान तो लक्ष्मी का प्रदाता देने वाला भी होता है, लक्ष्मी का नुकसान भी करता है। 11 स्थान में आपको बता दिया। अब 12वें स्थान का जो स्थान में जो ग्रह बैठा है या जो नक्षत्र बैठे हैं, उनको देख करके बाहर विदेश जाकर के पढ़ाई करना, विदेश जाकर के नौकरी चाकरी करना, विदेश में अपना एक अस्तित्व कायम करना, ये सब सारी चीजों का ज्ञान 12वें स्थान से किया जाता है। ये तो मैं ग्रहों के 12 स्थान, जन्मांक के 12वें स्थान को बता दिया। अब हमें यह देखना है, इसमें 4 स्थान केंद्र स्थान होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो उसमें मानसागरी में लिखा गया है कि केंद्रे लग्नवती बलान्वित बपू, केंद्र स्थान जो है ये विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, उनसे उनके विशेष महत्वपूर्ण फलों का फलादेश करना, ज्ञान करना, उनको अवगत कराना, ये केंद्र स्थान हो गए। और पंचम स्थान, नवम स्थान, एकादश स्थान, ये त्रिकोण कहा जाता है। ये केंद्र से कम नहीं है, ये केंद्र के ही सदृश ये लोग भी फल देते हैं। तो सात भाव तो ऐसे हो गए, 7 भाव ऐसे हो गए, 5 भाव बचते हैं, धन, कुटुंब, पराक्रम। इनमें तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में, 11वें स्थान में यदि ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। एक उच्च ग्रह है, जिसके उनको देवग्रह कहा जाता है, पापी ग्रह है और क्रूर ग्रह है। पापी, भौम। पापी कौन है? भौम है, रवि है, केतु है। पापी, भौम, रवि, केतु, क्रूरो ग्रह, क्रूरो राहु, शनि ग्रह, ये लोग क्रूर ग्रह भी होते हैं। लेकिन ये तीसरे, छठवें, 11वें स्थान पर बैठने से इनका महत्व जो है बढ़ जाता है। अब धार्मिक ग्रहों में बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है। बुध ग्रहों का युवराज बोला जाता है, बुध ग्रहों का युवराज बोला जाता है। तो पाप ये अच्छे ग्रहों में माने जाते हैं। शनि के विषय में आपको बता दिया। अब जातक से संबंधित जो बातें होती हैं, वो सबसे पहले लग्न में हम देखते हैं कि इनके लग्न में कौन सा ग्रह है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा है और कर्क का होकर के बैठा है, जैसे आप हैं,
इनके लग्न में बृहस्पति सदृश कोई ग्रह बैठा होगा तो उससे जातक का तेज देखा जाता है, आकृति देखी जाती है। दिव्य स्त्री जैसे दिव्य पुरुष वरकांचनांबरगता माधार लक्ष्मी मायम शास्त्रम कौतुक गीत नृत्य रसनाम व्यापार दीक्षाम गुरु, ये अच्छे ग्रहों का प्रभाव होता है। तो ग्रहों की स्थितियों के विषय में अब प्रश्न ये उठता है कि हम आपके लग्न में बृहस्पति बैठा है और वो बकरी है, बृहस्पति बकरी होकर के बैठा है, कर्क में है फिर भी बकरी है और बाल्यावस्था का है। हम फलादेश तो अपने ढंग से किए कि जातम निम्न कुले, हमारे पास ये बुद्धि नहीं रही कि उनको देखना चाहिए कि वो ग्रह जहाँ बैठा है क्रूर है, बकरी है, बकरी माने उल्टा होता है, बकरी के उनका प्रभाव बुरा पड़ता है। आजकल जो ज्योतिष का अध्ययन शुरू से किए हैं तो ग्रहों की सारी गतिविधियां उनको पढ़ाया गया है। अब पढ़ाने के बाद थे उसका उपयोग की वो ज्योतिष में ग्रहों के साथ साथ पंडित कुछ उसको बता करके नहीं बना सकता। पंडित बता करके अगर बना दे तो स्वयं बन जाए। हम बता दें हमारा ऐसे हो जाएगा, हमारा लड़का IAS हो गया, PCS हो गया, जज हो गया, ऐसा नहीं है। हम ग्रह जो जातक के कुंडली में बैठते हैं उसी को का अध्ययन करते हैं और ग्रहों के अध्ययन में सहसा न विदित क्रियायाम, आप हमसे प्रसन्न रहें या रुष्ट हो जाएं, मैं आपको खुश करने के लिए तत्कालिक व्यवस्था करके जो फलादेश करता हूँ, भविष्य के विषय में बताता हूँ, वो अगर झूठा हो जाएगा तो हमारी बुराई नहीं होगी, बुराई होगी ज्योतिषी की ज्ञान की बुराई होगी। उदाहरण के तौर पर हमारे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया और उनसे कहा कि हमें पेट दर्द की दवा दे, हमें दर्द की दवा दे दीजिए। उन्होंने जो भी दवा समझ में आई, दर्द निवारक से जो भी होते हैं दे दिया और हम उसको ला करके खा लिए। हमारा दर्द तो खत्म हुआ नहीं, तो उल्टा कहने लगे कि डॉक्टर गलत है, दवाई गलत दे दिया। तो डॉक्टर को पूछना चाहिए भैया कहाँ पर दर्द है, कौन सा दर्द है। पीड़ा की औषधि है, बहुत सी है, लेकिन पेट की दूसरी होगी और हड्डी की दूसरी होगी या दर्द की दूसरी दवाइयां होती हैं। ठीक उसी प्रकार ज्योतिषियों की स्थिति हो गई है। हर ज्योतिषी अगर वो कहीं अपना कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर रहा है, कहीं अध्ययन अध्यापन में नहीं लगा है, विद्या पढ़ करके निकले, प्रथमतः पठनम कठिनम महा, और ज्योतिष इत्यादि पढ़ने वही व्यक्ति जाते हैं जो घर से बहुत निर्बल होते हैं, आज आप अपने बच्चे के पीछे 10,000 रुपये महीने छोटे छोटे बच्चों के लिए 10,000 20,000 की पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो ज्योतिष में ऐसी पढ़ाई थी। थोड़ा दो सेकंड या 2 मिनट में ज्योतिषियों की बात बता दूं या संस्कृत पढ़ने वालों की बात बताऊं। घर से विपन्नता होने के बाद बच्चे पैदा हुए, उनको संस्कृत पाठशाला में पढ़ा दिए, वहां उनको भजन मिला, भोजन मिला और पढ़ने का अवसर मिला। अब वो बच्चे भला बताइए कि पढ़ करके सरकार से भी मैंने लेटर इत्यादि, प्रार्थना पत्र इत्यादि दिया था, जो हमारे एक आध दो जान पहचान के मंत्री महोदय हैं, कि ज्योतिषियों के लिए कुछ या पंडितों के लिए कुछ नौकरी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। अब पंडितों की श्रेणी क्या है, ज्योतिषी की तो बात छोड़ दीजिए, पंडित की श्रेणी यही है कि अगर लोगों के यहाँ जाकर के पूजा पाठ न करावें तो उनको उदम भरणो जीवा, उधर की पूर्ति नहीं हो सकती है। अब पंडित को यह संतोष नहीं है कि मेरे ग्रह में, मेरे स्थान पर यह ग्रह बैठा है, उसके वजह से मुझे जब तक कष्ट मिलना है तब तक मिलेगा, कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएगा। तो पंडितों को भी अपने में बदलाव लाना है। अब इतना विकसित हो गया है देश या ज्ञान, अब ज्योतिष की जो सबसे कठिन होती थी वो गणित होती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसकी गणित 2 मिनट में पूरी गणित आ गई, उसको तो हम एकदम सही मानते हैं।
उसको तो मैं अपने कार्य में सम्मिलित करता हूँ, लेकिन वो फलादेश नहीं मैं सम्मिलित कर पाता हूँ। उन्होंने वहां ये लिखा रहा था कि यदि ये ग्रह ऐसे हैं तो, यदि कहाँ शब्द आया, ऐसे हैं तो मैंने मान लिया कि लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि वो सार्वजनिक फलादेश सार्वजनिक है। उदाहरण के तौर पर एक विषय आता है, जातक विषय में ही शादी विवाह का मेलापक, शादी विवाह का मेलापक आता है, तो कहते हैं भैया ये मंगल या मंगली, अभी किसी ने पूछा था हमसे, तो मंगल या मंगली, एक ग्रह एक व्यक्ति के मंगली होने से या मंगला होने से सारा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर जन्मांक का अध्ययन किया जाए, मिलवाया जाए, तो भाई नहीं आज शादी यहाँ हो रही है कल वहां होगी, उसके भी कुछ उपचार होते। उपचार माने यही है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः पत्नी हंति वर्तारम भर्ता पत्नी विनश्यति। और फिर वही लिखा गया है कि यदि इन स्थानों में क्रूर ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा है, सूर्य बैठा है, इत्यादि ग्रह बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो मंगल से कम प्रभाव डालते हैं, लेकिन मंगली के योग वो भी बनाते हैं। 4 स्थान से 7 स्थान में देखा गया, लग्न में देखा गया, चौथे स्थान में देखा गया, 7वें, 8वें, 10वें और 12वें, इससे लग्न मंगल का दोष देखा जाता है। मंगल के दोष के लिए सबसे बड़ा परिहार यही है कि लड़की भी मंगली हो तो सर्वोत्तम विचार है, नहीं तो जो उसमें 36 गुण बनाए गए हैं, तो गुण की बाहुल्यता होने पर भी मंगल का दोष कुछ निष्क्रिय होता है। ये तो मंगल के विषय में है। मंगल को लोग आजकल हवा बना देते हैं, गुरुजी हमें हमारे घर में जातक पैदा होगा और मंगली न हो, समय बता दिए, समय बता तो दिए, लेकिन वहां डॉक्टर उस समय पर प्रश्न ही नहीं कर पाया, लड़का पैदा ही नहीं हुआ। तो कहीं पंडित जी से तो पूछा गया था, तो पंडित जी ने तो ये भी बताया था कि समय तक हो जाना चाहिए। जिज्ञासा हमारी आपकी बड़ी प्रबल जिज्ञासा होती है हर चीज जानने के लिए। अब हम आए हैं तो यहाँ यही हमारी जिज्ञासा, क्यों, कैसे, क्या, कहां से। जिस प्रकार से सायंकाल के समय व्यक्ति शयन करता है तो उसके हृदय में एक जिज्ञासा होती है कि कल मुझे कहाँ जाना है, वहां जाने के बाद मेरे कार्य होंगे या नहीं होंगे, कल कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, सारे लोगों की बात मैं बता रहा हूं। दिन मेरा अच्छा होगा कि बुरा होगा, भद्रा कब से कब लगेगा, इस प्रकार की चीजों को जानने के लिए। और खगोलीय ज्ञान में समझिए, चंद्रमा घटना बढ़ना, तारे गणों का टूटना। अब तो पुच्छल तारा बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, पहले पुच्छल तारा बहुत थे। पुच्छल तारा का देखना और फिर 2-4 दिन में अपने आप उसको अदृश्य हो जाना, ये ज्योतिष में सारी चीज वर्णित है। और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सब ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए अब वो ग्रहम राज्य प्रयाक्षंती ग्रहम राज्य हरंति च। आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, मान लीजिए कि दिन बहुत अच्छे चले, एक बार कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि वो आदमी धीरे 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 अपन पतनोन्मुखी हो जाता है। ग्रह तो वही बैठे हैं ना, उनकी महादशा अंतरदशा बदल गई है। तो बस इसी पे मेरे को पूछना था। हाँ। कि एक तो हमारे पास 9 ग्रह है, आप कहते हैं, आपने कहा कि सारे ग्रह अपने जगह पे ही है, पर हम 9 ग्रह को पूछते हैं, उसमें से तो 2 ग्रह जो है राहु और केतु, ये तो हमारे कोई ग्रह जो हमारे साइंस में जो ग्रह है, विज्ञान में जो ग्रह है, उसमें तो दिखते ही नहीं है। तो पहली बात राहु केतु क्या है और उनका जो एक साथ में चलते हैं, वो आप उसकी कहानी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों में यह आपस में सामंजस्य समझौता हुआ कि हम लोग समझौता कराने के लिए साक्षात विष्णु भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके अवतरित होते हैं। और देख करके वो जाने लगे तो लोगों ने कहा कि अरे आप कहाँ जा रही हैं। विशेष करके दैत्यों ने कहा कि आप जैसी विश्व सुंदरी यहाँ आकर के वो चली जा रही हैं, हम लोगों की समस्या है, समाधान करिए। तो विष्णु रूपी सुंदरी ने कहा
कि समाधान तो वहाँ होता है जहाँ लोगों के पास ज्ञान हो। जब ज्ञान नहीं है तो समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग लड़ाई करके कोई समाधान प्राप्त कर सकते हैं? लड़ाई में मान लीजिए किसी ने इस पे प्रहार कर दिया, ये खत्म हो गया, गिर गया, तब क्या करेंगे? तो कहा फिर क्या किया जाए, किसको समझौता किया के लिए कहा जाए? तो कहा कि अब ये तो आप लोग निर्णय करें। तो विशेष करके देवताओं के तो जानकारी ही रही होगी, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने मोहिनी से कहा कि हे देवी, आप जैसा निर्णायक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप स्वयं अपने हाथ से अमृत का विभाजन कर दीजिए देवताओं और दैत्यों को। कहा भाई आपके कहने से क्या होगा, आप दो आदमी हैं, दूसरा आदमी भी कहे तो। देवताओं से इंद्र से पूछा गया तो इंद्र ने कहा कि सारी बातें तो हम इनकी मानते हैं, दैत्यों की, ये भी बात मानना पड़ेगा, ये भी हम बात मानना पड़ेगा। हमको पूंछ की तरह लगा दिए और स्वयं मुंह की तरफ आ गए। नागवासुकी का जो वो रस्सी बनी थी, तो उन्होंने कहा था ना कि पूंछ अपवित्र चीज है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद हमारा कुछ नहीं चला है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जो वो लोग कहते हैं वो मुझे मंजूर है। ठीक है, माता जी ने अपने हाथ में कलश ले लिया, अमृत का कलश। तो कहा भाई आप लोग देवता एक तरफ हो जाएं, ये लोग एक तरफ हो जाएं, ताकि हमें बांटने में असुविधा ना हो। मैं एक व्यक्ति को अमृत दूं तो वो उस लाइन से हट जाए, दूसरे को दूं तो उस लाइन से हट जाए, जाकर के उस लाइन में बैठे तीसरे लाइन में। तो ये सब लोगों ने मान लिया। कहीं से राहु की दृष्टि, राहु बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का होता है, बहुत विवेकी ग्रह है राहु, राजनीति का कारक है राहु। जिससे अच्छे कुंडली में अच्छे ग्रहों को देखिए, वो अच्छे ग्रहों में अच्छा स्थान, अच्छा अंश है, तो राहु बहुत विवेकी होता है। उदाहरण के तौर पर बुधादित्य योग, बुधादित्य योग के साथ इंदिरा जी की कुंडली में भी राहु बैठा था 5वें स्थान में। इंदिरा जी की कुंडली की एक बार मैंने भविष्यवाणी की थी और उससे मुझे पुरस्कृत किया गया था। आज भी पुरस्कार के स्वरूप उस संस्था से मुझे कुछ न कुछ वर्ष में आता है। उसका नाम है ज्योतिष मार्तंड पत्रिका, राज रानी देवला की है। ये प्रमाण के लिए मैं बता रहा हूं कि राज रानी देवला की है, झूठ नहीं बोलते हैं। राज रानी देवला के यहाँ चलती है ज्योतिष मार्तंड पत्रिका, उसमें मैं सहायक संपादक था। उस समय मुझे बहुत कम द्रव्य मिलते थे, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत मिलती थी। तो लोगों ने मुझसे कहा, पूछा गया, किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को, किसी ने मुरारजी जी को, किसी ने ऐसे ऐसे लोगों को बताया। तो हमारे जो संपादक जी थे, नाम के संपादक थे, ज्ञान के तो नहीं थे, उन्होंने कहा भैया हम लोग भी कुछ निकालें। अरे हम कहा भैया निकालिए जो निकालना हो। कहा आप बताइए। हम कहा सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अगर उल्लेख हमें मिलेगा तब तो मैं कुछ बता सकता हूँ। उन्होंने, अब भाई वहां से तो लोग उल्लेख मिला ही, चाहे जो भी मिला हो, हमें जो दिखाया गया उसमें मैंने ये कहा कि इसमें विजय श्री इनको मिलेगी, इनकी पार्टी को मिलेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक शब्द और लिख दीजिए। हम कहा वो क्या? कहीं लिख दीजिए कि ये पुनः प्रधानमंत्री बनेगी। हम कहा भाई ये तो नहीं लिख पाएंगे हम। किस लिए, क्या करने के लिए? सब लोग अटल को बता रहे हैं, कोई किसी को। कहते कहते हम कहा आप अपने हाथ से लिख दीजिए, हमारी राइटिंग नहीं रहेगी उसमें। तो कहें बाप लिखे, चले पत्रिका में यह शब्द मैं निकालूंगा। कहा ठीक है। संयोग की बात थी कि चुनाव हुआ, चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा नंबर पाई, सदस्यों की संख्या हुई उनकी, और वो पुनः प्रधानमंत्री बनाई गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी के माध्यम से डायरेक्ट तो कोई मतलब ही नहीं रहता था। हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन राजनीति वाले हमें घसीटते रहते हैं। राजनीति वालों के पास आना जाना, उनका देखरेख करना, ये मेरा नैसर्गिक लक्षण भी है। और लोभ नहीं है आपके यहाँ जाने पर, ये नहीं कि लोभ है, प्रभु की कृपा है, कुछ हो जाता है। हाँ, तो राहु केतु की बात ये अधूरी टाल दिया, उधर में चला गया।
तो राहु जो था वो बहुत बौद्धिक क्षमता वाला था। अपने विवेक शक्ति से सोचा कि चलिए वहां हम बैठ जाकर के जल्दी पालेंगे, जल्दी हम अमृत अमृत पालेंगे, पान कर हाँ। लेंगे। शुभ से शीघ्रम, उसने कहा कि शुभ कार्य, अच्छी चीज जितनी जल्दी आपको मिल जाए उतना ही अच्छा है। अब विलंब होने पर हो सकता है कि कम हो जाए, घट जाए, न मिले। तो चला गया, वहां बैठ गया। माता जी ने बहुत असमंजस में पड़ गई। कहा कि भाई आप इस लाइन में कैसे आ गए हैं? लाइन में आए हैं तो क्रमशः से आइए। लेकिन वो हाथ लगा लिया था, अमृत ले लिया था, पान भी कर लिया था। तो तब देवताओं ने, विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया इसका धड़ सर से अलग कर दिया जाए। और उसके प्रभाव से, अमृत के प्रभाव से, न राहु मरा न केतु मरा, दोनों जीवित हैं। तो केतु धड़ कैसे? है, हाँ, सर है। बट पहले तो एक ही आदमी था ना। हाँ, एक आदमी था। तो वो जब यहां अलग, से काटे, तो दूसरा केतु कैसे बच गया? क्योंकि केतु ने भी पिया था क्या? उसका अंश उसको भी मिला था ना। शरीर में, शरीर अमर होती है ना। हाँ, मुख से खाए जाते हैं, हम लोग खाते हैं मुख से। सारे अंगों को वो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अमृत जब मुंह में चला गया तो अमृत हो ही गया। नहीं वो समझ गया मैं कि जो राहु है जो पहले जाके अमृत लिए, पर वो धड़ से अलग तो एक आदमी को किया था, दूसरे जो दो हो गए ना जो सर्प थे उनको क्यों काटा? सर इसलिए काटे कि बिना सर काटे कैसे उमरता? सर अलग हो गया। जो सर्प सर्प जो नहीं। सांप था, जो सांप के बॉडी में लगा है ना उसका मुंह? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, सांप की बॉडी में तो अपने बौद्धिक क्षमता से लोग प्रचार प्रसार कर देते हैं। वो सर है, यहां से सर कट गया। हाँ। अब तत्कालिक था, विष्णु भगवान के चक्र था, वो तो निष्फल जा नहीं सकता था। वो कटने के बाद दोनों अमर हो गए। राहु केतु आज पूजा ले रहे हैं चारों तरफ, देवताओं के साथ, ग्रहों के साथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक्चुअली में जो सर अलग है और बॉडी अलग है। हाँ, दोनों एक। पर हमें जैसे एक दिखाया जाता है कि जब सर होता है तो नीचे सांप की बॉडी है। हाँ। और जो केतु है उसकी जो सर है वो सर्प है। हाँ। सांप है और नीचे आदमी की बॉडी है। हाँ। तो वो सांप कहाँ से आया, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो उसके, उनकी आकृति जो सांप रूप हो गई राहु की, पहचान के लिए। अच्छा। पहचान के लिए। अब वो जहां भी बैठते हैं एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। अच्छा, 7वें स्थान पर, अगर लग्न में 7वें स्थान पर राहु है तो केतु लग्न में होगा। चौथे पर है तो 10वां स्थान पे धड़ होगा। इस तरह से ये दूसरे, अब ये दोनों बकरी हैं, इनकी गति जो है उल्टी चलती है। और इसके विषय में कुछ पूछना है? नहीं बस इसलिए पूछा था क्योंकि आपने कहा कि एक आदमी को काटा, बट वो सांप भी क्यों कटा? क्योंकि सांप का भी बॉडी दो कर दिया गया। राक्षस विकृत रूप के होते भी थे ना। हाँ। राक्षस जितने भी हैं उनका स्वरूप कोई मतलब बहुत अच्छा बना लेते थे, चाहे जैसा हो सकता है वो कोई ऐसा मायावी रूप बना करके वहां बैठा हो। तो ये काल सर्प दोष राहु केतु से ही लेना देना है। हाँ, तो वो क्या है? राहु और केतु के बीच में मान लीजिए कि 7 स्थान में आपका राहु बैठा है और केतु लग्न में बैठा है। केतु लग्न में बैठा है तो 2 3 4 5 6 7 5-6 राशियों तक अगर सारे ग्रह बैठे हों, सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि, सारे ग्रह बैठे हों, तब तो राहु का दोष माना जाता है, मतलब काल सर्प दोष माना जाता है। आजकल पंडित लोग एक नई विधा निकाले हैं कि अगर ये दोनों के बीच में कहीं चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया है, चंद्रमा के साथ और कोई बैठ गया है, तीनों के बीच के में, तो तभी उसको काल सर्प योग बताते हैं। यद्यप ऐसा होता नहीं, काल सर्प योग का प्रभाव बहुत विचित्र होता है। हर विशिष्ट व्यक्ति के जन्म कुंडली में काल सर्प योग आप जरूर पाएंगे, वो भले ही पहले परेशान हो। उदाहरण के तौर पर एक बार हमारे पास बनारस में
एक है कुष्ठ आश्रम, रामपुर में लगाता है। हम बनारस में रहे हैं काफ़ी दिन तक, वहाँ अध्ययन भी करते थे, वहाँ से अपना ज्योतिष का कार्य भी करते थे। कुष्ठ आश्रम के लोग हमारे पास आते होते थे। तो वहाँ एक महाराज जी हैं, उनकी संस्था है सर्वेश्वर कल्याण मंडल, और स्वामी ऐश्वर्यानंद क्या करके नाम हो, पीछे सत्यारी थे, वो छोड़ करके अपना, उनकी और चंद्रशेखर जी की लड़ाई चल रही थी जमीन का। वो जो ट्रस्ट था कुष्ठ कुष्ठ निवारण केंद्र, इन लोगों की लड़ाई चल रही थी। तो उसमें हमसे महाराज जी ने पूछा, पहला प्रश्न था, सबको उनके यहाँ भस्म प्रसाद में दिया जाता है, भस्म समझ रहे हैं ना, राख। हाँ जी, हाँ। और हम जब गए किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, तो हमारा पैर अरे हम कहा महाराज जी क्यों पाप लगा रहे हैं? कहे आप जन्म से ब्राह्मण हैं, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, अब कर्म से मैं, हम कहा विश्वामित्र हैं आप, विश्वामित्र की पदवी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। कहे नहीं नहीं, आप हमारे सब दिन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने हमें 2 रसगुल्ला मंगाया। तो हम कहा महाराज जी हम 4 आदमी हैं। कहे आपके लिए है, चारों के लिए नहीं है। तो हम कहा इसमें तो हम अकेले नहीं खा पाएंगे। कहे तो दूसरा मैं दे भी नहीं पाऊंगा, है ही नहीं हमारे पास, ये भगवान को भोग लगाए थे, मेरे पास है, उसको आप अपना। तो हम उसमें सबको दे दिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, अरे हम कहा लीजिए प्रसाद है। तो वहां एक आज भी वो रजिस्टर रखा है, वहां क्या कुष्ठ नियंत्रण कुष्ठ केंद्र में, इस पे सब कुछ लिखा जाता है। बहुत पुराना रजिस्टर, ये मैंने आपको सन 83 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मुझसे कुछ लिख करके मुझसे उसका उत्तर पूछा। हम कहा महाराज जी इसका उत्तर मैं तुरंत नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। कब आएंगे? हम कहा जब हमारा इसका उत्तर मिल जाएगा तो मैं बाद में आकर के उसका लूंगा। विशिष्ट उत्तर को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मंत्रों की व्यवस्था की गई है। एक ऐसा मंत्र है, उसको पढ़ करके आप 5 दिन 7 दिन तक सरहाने, पीपल, ये क्या बोलते हैं, कनैल की डाल को रखिए, तो उससे संबंधित कोई न कोई समस्या, वो अच्छी जानकारी या बुरी जानकारी आपको अवश्य मिलती है। उसमें 7 दिन का समय लगता है। वो मंत्र भी मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए, कहीं देखिएगा, कहीं पता करवाइएगा। नमो भद्राकेटका सर्वथा सिद्ध कर जा, मम स्वप्ने दर्शाए कुरकुर स्वाहा। लेकिन साधना थोड़ी कठिन है। चलिए जिस विषय पे बात हो रही है उस पे हो। हाँ, तो ये काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग की शांति जिस तरह से आज के विद्वान भाई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपसे क्या कहेंगे, कितना खर्चा इसमें आएगा? उसमें उतना खर्चा नहीं आता है। उसमें 10 पंडित 5 पंडित की जरूरत नहीं होती है। उसमें तो एक पंडित भी करा सकता है, और वो जो पंडित कराएगा वो आपसे पैसा नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा कि वो राहु और केतु का पूजा है, उसको तो ले जाकर के आपसे गंगा जी में प्रवाहित करवा देगा, कहीं करवा देगा। तो इस उसमें हाँ, आप जाते समय भाई आप अपनी स्वेच्छा से अब तो मोल करते हैं, एक 10,000 15,000 5,000 इस तरह। चलिए, शास्त्र में थोड़ी मैं आपके वो प्रश्न के अलग एक बात बोल रहा हूं, हमें नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में जो पूजा पद्धति है उसमें 16 मंत्र हैं विष्णु भगवान के पूजन के। उसको हम लोग पुरुषसूत्र कहते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष से लेकर के सप्तशासन परिधा त्रियस्त्री सप्त शमिधा कृता देवानाम अवधन्न पुरुषम पशुम। 16 श्लोकों के अंतर में कभी भी किसी पंडित से, आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे, किसी से ये पूछ लीजिएगा, ऐसे पूछना चाहिए आपको, भाई हम लोग जागरूक हो ना, लोग जागरूक हो कि आपके यहाँ कैसे कैसे पंडित आते हैं, क्यों भ्रमित करने वाले लोग हैं। उनसे पूछिए कि षोडशोपचार पूजन में दक्षिणा का कौन सा मंत्र है। दक्षिणा का कोई मंत्र नहीं है उसमें, लेकिन हम आपके यहाँ आए हैं, हमें विश्वास है कि आप हमें दक्षिणा तो देंगे ही देंगे।
विश्वास करना चाहिए। हमारा खुद विश्वास खत्म हो गया है ज्योतिष से, अगर तो मैं आपको विश्वास कहाँ से दिलवा पाऊंगा? बात तो बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही कही। अच्छा, अब हम पूजा कराते हैं, बैठते हैं, पूछ लीजिए, पूजा कराते हैं, पूरी कंपनी की पूजा कराते हैं, 7 घंटे लगते हैं। कहीं भी एक भी पैसा संकल्प का भाई लोग ले लिया 150 तो कोई बात नहीं है, कहीं पैसा नहीं चढ़वाएंगे, लेकिन देते हैं लोग, जबरदस्ती दे देते हैं। भाई हम आए हैं, जाने लगे, तो जो भी आपकी श्रद्धा। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य माप्यते। हमारी श्रद्धा है, हम आपके यहाँ आए हैं, ये तो मेरी श्रद्धा है। अब जब जाने लगेंगे तो आपकी जो श्रद्धा होगी तो आप करेंगे ही करेंगे। फिर आपकी श्रद्धा क्यों होगी, क्यों नहीं होगी? ऊपर वाला तो है, कोई एक ऐसा कुछ न कुछ कोई दैविक शक्ति तो है ना, जो हमें आपको आज मिलवा दिया। हम इतनी उम्र हो गई 73 साल, मैं इन सब चीजों से हमेशा दूर भागता रहा। इन चीजों से मैं कभी नहीं, क्यों प्रचार प्रसार करें, क्यों? हमारे पास एक माई भाग्य है, माई भाग्य, वो मुझे 20 रुपया प्रति मिनट देता है। मेरे पास फोन आते हैं, मैं उसको उत्तर देता हूँ। 4 मिनट का समय उस मिलता है पहले, तो 4 मिनट में 20 रुपया मिनट मिलता है, तो 20 चौक 80 रुपया हुआ, और उसमें 5 रुपया ले लिया। बताना नहीं चाहिए इन सब गोपनीय चीजों को, तो कहीं न कहीं से ईश्वर देगा आपको। फिर आपने दोबारा प्रश्न मुझसे किया, अगर आज आपने प्रश्न किया उससे, और फिर घंटे आधे घंटे के बाद उससे प्रश्न करिए, तो 50 रुपया मिनट आपको देना पड़ेगा। तो वो 50 रुपया इनके पास आएगा, जो संस्था के व्यवस्थापक हैं, मालिक हैं, तो उसमें हमको 40 मिलते हैं। ये तो हमें बिक्री किया जा रहा है, हमें विद्वानों को। लेकिन ठीक है, हमारी भी तो गरिमा बनी हुई है कि हम आपसे नहीं ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं, तो ये तो विद्वान है। हम भटक गए ना अपने पथ से। अब ग्रहों की स्थिति तो ये हो, ये मोटी मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रह ऐसे हैं। जैसे विंशोत्तरी महादशा और योगिनी महादशा, ये 2 महादशाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर 20 वर्ष शुक्र की महादशा चलती है, और उस 20 वर्ष में हमारे ऊपर मान लीजिए शुक्र अनिष्ट है, तो 20 साल अनिष्ट कारक फल देगा? ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो समय बड़े अच्छे आएंगे। उसके लिए उसमें अंतरदशा बनाई गई है। जो ग्रह की महादशा है उसमें अंतरदशाएं आ गई। अंतरदशा हमारा अगर मतलब जैसे मान लीजिए सूर्य की 6 साल की है महादशा, तो उसको 20 साल में 6 साल के हिसाब से समय मिला। इसी तरह सबको अब अंतरदशा भी 2-2 साल किसी की चलती है, उसमें भी फिर सूक्ष्मांतर दशा होती है। जितने ज्योतिषी को जितना समय आप देंगे, उतना ही वो आपके विषय में ज्यादा अध्ययन करके बता सकता है। अभी आपने पूछा था, किसी ने पूछा था प्रश्न शास्त्र क्या है? ज्योतिष है, होरा है, और गणित है, फलित है, प्रश्न शास्त्र है। ये 6 शास्त्रों को मिलाकर 6 चीजों का इसमें तत्काल फल मिलता है। प्रश्न शास्त्र जहां से चलता है, आपने अपने मन में विचार करके विचार किया कि आप जाइए, हम आज गुरुजी के पास जाते हैं, प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न के नियम हैं। आप दिन में पूछेंगे तो मैं किसी पुष्प का नाम लेने के लिए कहूँगा, और दोपहर के बाद पूछेंगे तो किसी देवता का नाम कहूँगा लेने के लिए, और इसके बाद पूछेंगे तो किसी नदी या इन सब चीज़ों का नाम पूछूंगा। तो और जब आप प्रश्न पूछने हमारे पास आ रहे हैं, तो आपकी चलन, आपकी गतिविधि, बैठे हमारे पास स्थूल रीतियां हैं, शिरो मुखम कर्ण नेत्रम, आप बैठे और आपको ऐसे खजलाहट हो गई, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, मिल गया हमें। सिर, मुंह, कान, नेत्र, आंख, जंघा, हाथ, तो ये भी एक शास्त्र है, इसकी पूरी पढ़ाई होती है। प्रश्न शास्त्र से भी लोग आचार्य करते हैं। पीएचडी तो हर सकता अभी एचयू में है, लेकिन पीएचडी हर एक जगह नहीं है।
ये प्रश्न शास्त्र बहुत अच्छा है, तत्कालिक फल। अब फिर वही प्रश्न आता है विद्वान के ऊपर। विद्वान कितना है बता पाएगा, वो तो वही बता सकता है। अच्छे विद्वान घूमेंगे नहीं, अच्छे विद्वान अपने घर पे बैठे रहेंगे। उनको विश्वास है कि प्रभु मुझे भोजन उदम भरिणो जीवा पैदा किए हैं तो भोजन के लिए देंगे। ये प्रश्न शास्त्र हो गया। और गणित में अंक गणित सुने होंगे आप लोग, तो बहुत देखे होंगे, बहुत से अंक गणित वाले होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप किसी अंक का नाम ले लीजिए 1 से लेकर के 9 के अंतर, तो प्रचलित नामों में 5, 7 यही लोग बोल देते हैं, यही लोग बोलते हैं। तो उसका मैं पिंड बनाता हूं 5 को मिला करके, किसमें कटघनम भयातम भभोगम घतम तत्कथैर। अब इसमें भी हमको 15-20 मिनट तो उसको जोड़ने घटाने में लगा। अब आप तो चाहते हैं कि भाई 15-20 मिनट के पहले ही आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ज्योतिषी की ही पूरी गलतियां नहीं है, जातक की भी या प्रेक्षक की भी जो गलतियां हैं, भाई प्रश्न के लिए थोड़ा समय दीजिए, किसी को दीजिए, समय दीजिए। अब वो आपने कहा कि मेरे पास जन्मपत्री नहीं है, तो मैं आपका जन्मपत्री के लिए आपका समय नोट करूंगा, बताऊंगा। आप बताए हमसे प्रश्न किए तो मैंने समय नोट कर लिया। उसके प्रश्न कुंडली बनाते हैं हम लोग, और इससे से मिलता जुलता फलादेश कुछ न कुछ तो स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ होता ही है। ये मतलब हो रहा। अब प्रश्न शास्त्र हो गया, अंक शास्त्र हो गया, आजकल तो स्वर शास्त्र निकला है। आप आए तो मैंने देखा हमारा बायां चल रहा है, तो आपसे मैंने कहा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बायां? तो आपने भी देखा, अपना समझा बुझा, तो कह रहा कि भाई बायां चल रहा है। कभी कभी होता है सर्दी होने से भिन्न हो जाते हैं ना, स्वर एक ही चलते हैं। तो स्वर शास्त्र प्रमाणेन, स्वर शास्त्र का भी कुछ प्रमाण है, लेकिन अल्प विद्या भयंकरी। जिस विद्या के विषय में मुझे पूर्ण ज्ञान न हो उसका लाभ मुझे नहीं लेना चाहिए। अब अभी क्या पूछो, वास्तुशास्त्र ये आजकल प्रचलित शास्त्र है। वास्तुशास्त्र, ये वास्तु बन रहा है, मकान बिल्डिंग बन रही है, हम भी आते हैं कभी कभी, हम तो अब भेज देते हैं, वहीं से भेज करके बता देते हैं कि यहाँ से करिए, ऐसे करिए, नक्शा भेजे, उसमें टिक लगा दिए कि इसमें यहाँ वो किचन बना दीजिए। नापदान की कोई व्यवस्था ही नहीं है, नापदान तो गटर में ही आना जाना है, किचन बनवा दीजिए, बाथरूम बना दीजिए, हो गया। तो वास्तुशास्त्र भी बहुत तेज चल रहा है। पंडित लोग जाते हैं, देखे कहे भाई ये तो आपका मकान तो बहुत सुंदर है, इसमें थोड़ा सा दोष है। अरे महाराज क्या दोष है? ये रसोई घर थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। अरे बेवकूफ, परिवर्तन के लिए उपचार होते हैं, उपचार भी होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि इसको आप तोड़िए। अगर आपका यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ एक ही होता है, अग्नि और वरुण दोनों साथ न हो तो गड़बड़ नहीं है। तो वरुण के लिए कलश की एक कलश रखवा देते हैं लोग, तांबे का कलश, थोड़ा उसमें पानी भरवा देते हैं, थोड़ा पानी उसमें से लेकर के रसोई घर में लगा दीजिए, रसोई घर के काम में लगाइए। तो विद्याएं तो पहले से अनादिकाल से चली आ रही, आज की नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयी, भारत की प्रतिष्ठा का 2 ही आधार है, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत और संस्कृति। अब तो कुछ संस्कृत पे प्रभाव डाला जा रहा है, फिर भी ये नहीं किया जा रहा है कि अध्यापकों की नियुक्तियां कुछ कर दी जाए, बहुत पंडितों को उतारा जाए। ज्यादा से ज्यादा इस समय देखेंगे तो यही लोग दीन दुखी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, छल छिद्र युक्त नहीं हो पाते हैं, जो हैं उनकी कोई सी बात थोड़ी है। ठीक है, तो एक दूसरे ग्रह की बात करते हैं, जो है शनि ग्रह। शनि, शनि एक ऐसा ग्रह है जो अगर सही जगह पे हो तो बहुत ही वृद्धि होती है, पर बोलते कि अब तुम्हारा शनि आ गया है। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, आपके सीरियलों में और मूवीज में बहुत यूज करते हैं कि आपका बुरा समय आ गया है। तो ये क्या है, ये शनि ऐसा क्यों दोनों साइड में? कुंडली में शनि की महादशा आएगी, अच्छे स्थान पर है तो अच्छा फल देगा, बुरे स्थान पर है तो बुरा फल देगा। पहली मोटी बात, पहली बात। दूसरी बात है गोचर में शनि की। गोचर क्या होता है? गोचर ये जो आजकल पंचांग चल रहे हैं, तो उसमें जो महीने महीने के ग्रहों की स्थितियां होती हैं, प्रतिदिन की ग्रहों की स्थितियां हैं,
सूर्य दिन भर में एक राशि पर रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल 1 दिन रहता है, बुध 1 दिन रहता है, बृहस्पति ज्यादा दिन रहता है और शुक्र भी कम रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, बृहस्पति 2.25 साल रहता है और ये राहु केतु भी 2-2, 2.5 साल के आसपास बैठते हैं गोचर में। गोचर का फल और जन्मपत्री का फल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये दैनिक फलादेश है, दिन भर के लिए फलादेश करने के लिए गोचर वोचर लोग देख लेते हैं। वही तो मैंने आपसे बताया कि सूर्योदय 10:06 पर उदय होगा, तो सूर्योदय के उदय होने के पहले ये चीजें हैं, गतिविधियां हैं। सूर्योदय को हम लोग इष्ट मानते हैं, इष्ट काल जिसको कहते हैं। सूर्योदय से लेकर के आपके जन्म के समय तक जो घंटा मिनट बीता, उसी को संस्कृत टाइम में हम लोग जो बनाए हैं वो इष्ट काल हो जाएगा। संस्कृत टाइम का मतलब एक, मान लीजिए 2 घंटे के बाद, अगर आप सूर्योदय से 2 घंटे के बाद पैदा हुए हैं तो हम मोटा उसका जहाँ तक हमको आइडिया लग रहा है कि 2.5 दूनी 5, 5 10 उसका वो इष्टकाल मिलेगा। अब वो संस्कृत के इष्टकाल से ही भयात बनेगा, भभोग बनेगा। भयातम भभोगम घृतम तत्खतैर्क प्राणेश युक्तम दिनर्धम। प्रिय नहीं लगेगा लोगों को। नवातम शशि भाग पूर्वस्तु मुक्ति खखा भ्राष्ट वेदा भभोगेन भक्त्या। तो भभोग से क्या बनता है? भभोग से महादशाएं निकाली जाती हैं। भभोग मान लीजिए 60 घटी का भभोग होता है, एक ग्रह का भभोग, एक ग्रह का एक दिन का भभोग 60 घटी का हुआ, तो 60 घटी में जिसका वर्ष है उससे गुणा करेंगे, उसको पलात्मक भयात भभोग बनाएंगे, फिर उसमें भाग देंगे जिस ग्रह में दशा हुई है। तो गत वर्ष आगत वर्ष भाग देंगे, जितना वो कम होगा उतना गत हो गया था, जितना आगत है उतना आगत हो गया था। तो वही तो पता चलेगी ना कि कैसे शुक्र की दिशा में हमारा जन्म हुआ, कई घटी कई पल हमारा वो हुआ था, कैसे पता चलेगा? वही सब आधार थे। और आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है ना, गणित के मामले में आप लोगों जैसा प्रयोग किसी के पास नहीं है। तो वही था कि शनि क्यों ऐसा ग्रह है जो, मतलब शनि ऐसा क्या है? शनि के ग्रह के बारे में कुछ बताइए। हाँ, त्रिखट एकादशे राहु नहीं बताए थे। त्रिखट एकादशे राहु, तीसरे, छठवें, 11वें। त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में स्थित शनि। और त्रिखट एकादशे भौम, तीसरे, छठवें, 11वें में स्थित भौम मंगल। सर्वारिष्टम निवारे, सारे अनिष्टों का नाश करता है। समझ रहे हैं? सारे अरिष्टों का नाश करता है। ये तो कुंडली की बात हो गई। और वैसे मैं दिनचर्या में तो दैनिक बातों में बता ही दिया। 2.5 साल सूर्य शनि एक राशि में रहेगा। जिस राशि पर रहेगा, अगर कुंडली में अच्छी राशि पर अच्छे लग्न में वो विराजमान है तो वह समय उसके लिए स्वर्णिम होगा, और मध्यम है तो मध्यम रहेगा। 7.5 साल के लिए शनि आता है, इसको हम 7.5 शनि बोलते हैं। वर्तमान समय पर मकर में बीत गया, अब कुंभ में है, अब मीन में रहेगा, भी 2.5 साल के आसपास रहेगा। मकर उसका घर है, मकर शनि का घर है, और कुंभ भी शनि का ही घर है। आप अपने घर में उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। शनि का इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों को, लेकिन मध्यमता तो आएगी। सबसे बड़ा चिंतन होता है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, 3 ही शक्तियां हैं। वो आप ज्ञान चाहे जहां लगा लें, इच्छा चाहे जैसी कर लें। जब इच्छा होगी तो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, और जब कर्म करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। आदमी को भाई कल्पना किया जाए या सोचा जाए, समझा जाए, जहां से हम लोग आए हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। माता के घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मुझे कुछ न कुछ मिलता रहा। नाल से मिला, कहीं से मिला, मैं जन्म ले लिया तो दोनों कुल के लोग प्रसन्न हो गए। ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर है। मान लीजिए
आप हाथ भी ऐसे कर रहे हैं, आंख भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं, ये कौन सी शक्ति है? आत्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है ना, आंतरिक शक्ति है। ऐसे लोग हैं जो कुछ समझ ही नहीं पाते, भूल ही नहीं पाते, वो भी तो व्यक्ति हैं। तो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो आप कर्म करेंगे, कर्म करने के बाद तब उसकी फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो एक दूसरे ग्रह और जानना था, वो था बृहस्पति। हाँ बृहस्पति हाँ बृहस्पति जुपिटर, हाँ, समझ ये रहे हैं। हमारे गुरुओं देवता के गुरु माने जाते हैं। तो इनका अच्छे ग्रह स्थान में होना और खराब स्थान में होना, दोनों के बारे में कुछ बता हाँ सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ है। ये लोग केंद्र में यदि बैठते हैं, केंद्र में बृहस्पति बैठा है, तो लिखा गया है केंद्रे त्रिकोणे शुभोन्ति सौम्या, केंद्र में और त्रिकोण में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। कुछ कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां बृहस्पति भी कष्टकारक हो जाता है। 8वें स्थान में अगर बृहस्पति है तो निसंदेह है उस व्यक्ति को पीलिया रोग से पीड़ा होगी जीवन में का 2 बार। वो भी तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन स्थान उनका स्थान अच्छा नहीं है। अब उसमें ग्रह स्थान और ग्रहाधिपति, लग्न में मान लीजिए बृहस्पति बैठे हैं, लग्न में कर्क लग्न है, तो बृहस्पति तो उनको भाई देवता सदृश बनाया, दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया, दिव्य स्त्री और कांचना मरगता माधार लक्ष्मीमयम शास्त्रम कौतुक गीत नृत्य रसनाम। वो व्यापार छुए नहीं, ये ऐसे बना लिए कि भैया लीजिए आप करिए, ये करिए वो करिए, और वो उसमें भगवान की प्रगत करते हैं। तो ग्रहम ग्रहम राज्य प्रयक्षंती, ग्रहम राज्य हरंति, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य लेते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप किसी कार्य के लिए संकल्प करते हैं तो यही कहते हैं ना कि चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा या अर्थ धर्म काम मोक्ष सिद्धि निमित्त मनोभिलषित कामनया, इस तरह से संकल्प लेते हैं। पूजा पाठ के समय पे जो संकल्प लिया जाता है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। और प्रेरणा मिलेगी आपको, प्रेरणा पूजा के पाठ की। और सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा यही है कि कर्म करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब आप उस उपदेश पे आ जाएंगे तो पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन हम लोग ऐसे संस्कार में, ऐसे घर में, ऐसे जगह पैदा हुए हैं, बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ के कुछ खाने पीने की मन ही नहीं लगता है। अब पूजा हम लोग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए हैं, हम नहीं आते तब भी तो होता, कोई आता। हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम मन की शांति के लिए पूजा करते हैं। जो विधिना ने लिख दिया, खष्टिराट के आंग राई घटे तिल बढ़े रहुरे जीव निशंग। आप एकदम निशंक रहिए, घटना बढ़ना नहीं है। फिर भी है कि कर्म करना जरूरी है, कर्म ही पूजा है। हम पूजा करते हैं, किसी को अगरबत्ती देने से कोई बहुत लाभ तो है नहीं, लेकिन मैंने कर्म किया, हमें उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर। ग्रहों का प्रभाव, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था श्री राम भद्राचार्य जी के विषय में। सन 17 की बात है, सन 1917 में, 70 हाँ हाँ ठीक, 70 या 77 ऐसे कुछ था। हम उस समय पर विद्यालय से निकले थे, तो घरेलू स्थितियों परिस्थितियों में आकर के कहीं यज्ञ त्याग कराने जाते थे, और ये महाराज जी भी वहीं पर थे। बनारस में पढ़ते थे तो कभी कभार मुलाकात होती थी, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगाव था बनारस में। तो वहाँ 7-8 दिन का कार्यक्रम था, तो ये कथा करते थे। ये गांव गांव में जा करके मुकुंद मंडल की स्थापना करते थे, गांव गांव में। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे मिलते थे, सब लोगों को बाल कांड की कुछ चौपाइयां हैं। ते पितुमात कहो सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे, तो इस तरह की 10-12 चौपाइयां हैं, उसका पाठ करवाते थे। बहुत साधारण, बहुत साधारण थे।
तो हमसे इन्होंने कहा कि भाई साहब आप ज्योतिष पढ़त है, कुछ ज्ञान बा? हम कहा अब आपके सामने कौन सा ज्ञान है? कहे हमें तो दैविक ज्ञान है ही। हम कुछ पढ़े हुए चाहे न पढ़े हुए, लिखे हुए चाहे, लेकिन ये सतुरी ज्योतिष हमें नहीं आई, हमको आज तक समझ में नहीं आई। हम कहा चला कल स्नान किया जाए गंगा जी, तो फिर इसके बाद बातचीत। आए नहीं स्नान, पूजा करते रहे, कहे तो हम तो पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, खाली माला जपते हैं। खाली हो गए आप? हम कहा हाँ भैया, बैठ गए। तो 2-4 प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा था। और पहली बात, प्रेक्षक को संतुष्ट करना ज्योतिषी का कर्तव्य होता है। अनृतम नैव वक्तव्यम। अगर आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछा और उसका आंसर कुछ गलत है, तो उसको हम आप दूसरे ढंग से बताएंगे। ऐसा नहीं कि इतना ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अनृतम नैव वक्तव्यम, झूठ भी न बोलिए और उसको कष्ट भी न हो। रोने लगे, कहे कोई जिंदगी हमारी। हम कहा भैया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कहे आप बताइए मेरा हाथ देख करके। हाथ तो मैं देखता नहीं था, उनसे प्रश्न कुंडली बनवाया, बताया, वो अपना जन्म समय मुझे बताया, आज भी मेरे पास लिखा है उनका जन्म समय इत्यादि। और हमने तो बताया नहीं, जो भी बताया उसके कुंडली के आधार पर। ऐसे लोगों के पास जिस पास हजारों लोग मिलने जुलने वाले हों, आप क्या बताएंगे? उस समय मैं उनको जो बताया, कहा कि सर झूठ बता रहे हो तुम। हम कहा तुम मत कहिए, हम कहा तुम मत कहिए, मैं भी आपसे बड़ा हूं ऐसे ही। तो कहे आप गलत बोल रहे हैं। अरे अंधा है आदमी और विश्वविख्यात हो जाएगा। हम कहा चलिए समय आएगा। तो ये आकर के फिर नैनी में एक खड़िया बाबा थे, वहां रहने लगे। कभी कभी हम भी आते थे, बुलवाते थे, किसी को भेज करके आते थे। नहीं तो वो आपको क्या बोलते, क्या चीज पे झूठ नहीं बोलिए कि आपकी वृद्धि होगी आगे जाके, ऐसे? हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए कि कृषि का कोई बहुत खराब उत्तर आ रहा हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए उसको। कुंडली में भी ऐसा सब नहीं लिखना चाहिए। मान लीजिए मृत्यु कारक, मृत्यु कोई निश्चित तो कोई जान नहीं पाता है ना। मृत्यु जो जान ले, पंडित हो चाहे कोई, उसमें कोई न कोई व्यवस्थाएं हो जाएगी, आपकी मृत्यु टल जाएगी। उसमें कहिए कि अनिष्टकारक समय है, समय पर ध्यान दें, सतर्कता बरतें। आजकल तो एक ही शब्द है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा में, यही सब कहना चाहिए। नहीं तो आपने उनको क्या कहा था कि आपका विश्वविख्यात होगा, मीन्स आप बहुत फेमस हो जाएंगे, ऐसा? हाँ, उनको मैंने ये कहा था। हम कहा कि जातम निम्न कुले विभूति पुरुषम। निम्न कुल में जो जन्म लेता हुआ है, ऐसे जन्म समय वाले, ऐसे प्रश्न कुंडली वाले, तो विभूति पुरुषम संत गर्गादय। संस्कृत पढ़ जानते थे। संत गर्गादय, कहा गर्गादय ने, गर्गादय ऋषियों ने जो कहा वो सत्य है। हम कहा बिल्कुल सत्य है। अभी हाल में हमारी उनकी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी, कहीं आए थे, बुलवाए थे, मैं गया था। बड़ा फल वल लदवा लिए गाड़ी में। कहा तो गाड़ी से चले ला गए। हम कहा आप कहाँ पैदल चला था? हम भी गाड़ी से चल रहे हैं। तो हमारी गाड़ी नहीं है, दूसरे की गाड़ी। कहा ये तो सब आपकी कृपा है। मंच से उन्होंने बोला, मंच से बोला कि हमारे बाल सखा आए हुए हैं, उनको मंच पे ले आइए, उनको मैं सम्मानित करूंगा। और हम जानते रहे, तुरंत अपना गाड़ी बैठे चले आए। लोगों ने बताया। आज भी अगर कोई बता दे कि परवा वाले गुरुजी का फोन है, तो तुरंत उठाते हैं, लेकिन मैं अनावश्यक करता नहीं फोन। अभी 17-18 तारीख को इलाहाबाद आए थे, तो दोनों तरफ से हम निमंत्रित थे। पूछा उनके, जो उनके जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, उनसे पूछा कि क्या प्रोग्राम रहेगा। कहा कि गुरुजी वहाँ तो आपसे बहुत समय नहीं दे पाएंगे, मिलेंगे भी नहीं, इतनी भाई भीड़ भाड़ रहेगी। तो उनका पूछ के बताओ। तो कहा अरे आप आइए कि हम काम जा रहे हैं जो आजमगढ़। कहे नहीं नहीं, तो फिर आइए, वहाँ नहीं आते हैं तो चित्रकूट आइए। कहाँ कौन जाता है? ठीक है, अब वो सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात है। जो स्वयं अपने आप को विश्वविख्यात समझ रहे हो तो सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और किस विषय पर थोड़ा बहुत जो भी समय हो बतावें। तो लास्ट एक प्रश्न से समाप्त करते हैं। एक है, आपने कहा था कि आप बगलामुखी की भक्ति करते हैं, तो बगलामुखी तो एक महाविद्या है, तो उसके बारे में कुछ वो बताइए। परिस्थिति जन्य व्यवस्था थी, विवशता थी हमारी। घरेलू स्थितियां बहुत प्रतिकूल थी। साधना के क्षेत्र में पढ़ उड़ करके आने के बाद में मैं दतिया रहा करता था।
वहाँ परम पूज्य स्वामी नेपाल जी, नेपाली महाराज थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको तो इस विद्या का ज्ञान कर लेना चाहिए। हम कहा प्रभु जब आप देंगे तब तो मुझे मिलेगा। तो हमको 7 साल तक वहाँ रहना पड़ा। उसी बीच में हमारी शादी उदी हो गई थी, घर वालों ने शादी उदी कर दिया था, लेकिन हम तो वहाँ पड़े ही रहे। घर में तो एक बातें उत्पन्न होने लगती है ना कि अरे साधु महात्मा हो गए, बच्चे ही नहीं हो गए, ये नहीं हो नहीं। बहरहाल वो तो सब कहने की बात नहीं है। फिर हमें उन्होंने साधना कराया और प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन जो मंत्र उन्होंने मुझे दिया, उस मंत्र के प्रभाव से बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी किसी के लिए फलीभूत हो जाती है। और उसका भी प्रयोग हर एक जगह करना भी नहीं चाहिए, उसको बेचना भी नहीं चाहिए। मैंने मान लीजिए आपके लिए कुछ किया तो आपका कार्य हो जाने के बाद कुछ न कुछ तो उसके प्रतिफल स्वरूप मुझे करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी होता है। ये जो आए हैं इनके रिश्तेदार हैं, एक वो हाई कोर्ट में जज हैं, उनका मतलब समय खत्म हो गया था। हमारे यहाँ आते थे, रोने लगे। उनकी पत्नी कहा जाइए पर साल, हाँ अगले जनवरी में जो रिजल्ट आएगा उसमें आप जज हो जाएंगे। कहे मेरी कोई पूजा, कहा मैं पूजा करने के बाद ही कहता हूँ। आज जो है अभी प्रत्यक्ष है, जज है, हर एक चीजें बड़ा सम्मान देते हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप 2 साल तक मेरे आश्रम में 1 रुपया मेरे अनुचर को भी नहीं देंगे। तो आदमी रहता है कुछ बर्तन वर्तन साफ करता, हम कहा उसको भी नहीं देंगे। आज उस सबके सामने यही कहते हैं। 2, 4 से 10 अधिकारी यही ऐसे हैं हमारे यहाँ। उनका नाम आपने सुना होगा, श्री रेवती रमण जी का, सपा के मूर्धन्य नेता। अच्छा, राजा है, राजा है। उनके बेटे हैं उज्जवल रमण है। ये सब हमारे अनन्य भक्त है। लेकिन कुछ सही हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। साधनाएं उतनी नहीं रह गई है ना आदमी की। साधयते इति साधु, साधना करेंगे तब उसका फलादेश आपको। लेकिन हमारा आज भी कमांड ज्योतिष में, जातक में यथावत मैं बनाए रखा हूं। जितना समय मिलता है कुछ न कुछ लोगों में विभक्त करता हूं। ऐसा नहीं है कि पराश्रित नहीं हूं। अपना भगवत चिंतन करना। बस इसी के साथ फिर समाप्त करते हैं। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान ऐश्वर्य वस्तु। मैं आपकी संस्था को आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये फलीभूत संस्था होगी। स्वस्थस्तुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गो बाज हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुः क्षयोस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। यावत भागीरथी गंगा, यावत देवो महेश्वरः, यावत वेदा प्रवर्तन्ति तावत त्वं विजयी भव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।